नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधा स्वामी। सिटी मैम में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रीति चंद्रा। आज 1 अगस्त है। ऐसा दिन है जो इतिहास के साथ साथ ही रूहानियत की दृष्टि से भी खास है, क्योंकि आज राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी का जन्मदिन है। रूहानियत की दृष्टि से कहें तो बाबा का अवतरण अर्थात अवतार दिवस है। इसीलिए सबसे पहले सिटी वेब परिवार की ओर से बाबा जी को बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे राधा स्वामी, सत सत नमन। साथ ही सारे दर्शकों को, खास तौर से राधा स्वामी व्यास से जुड़े सत्संगियों को भी राधा स्वामी और बाबा जी के जन्मदिन की बधाइयां। हालांकि इस अवसर पर डेरा में कोई खास आयोजन नहीं होते हैं, क्योंकि संत कभी भी अपने लिए या अपने नाम पर कुछ नहीं करते, लेकिन सत्संगियों में तो जोश पूरा है। सिटी वेब ने आज के लिए कुछ खास कार्यक्रम बनाया है, जिसमें हमारे दर्शकों ने भी अपने अपने अंदाज में अपनी बधाई और शुभकामनाएं भेजी है, शुक्राना भेजा है। आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर डालते हैं कुछ झलकियों पर। आज का विशेष दिन आपके लिए बहुत मंगलमय हो और शुभ हो। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, जब संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं या फिर कोई भी ऐसी रूह, ऐसी जीवात्मा जो कि परमात्मा का ही रूप होती है, और विशेष जीवात्माएं जब इस धरती पे आती हैं, संत महात्माओं की जब इस दुनिया के अंदर आते हैं, तो वो कोई साधारण घटना नहीं होती, वो एक विशेष घटना होती है। और उस समय के तत्काल जो संत होते हैं, जो दुनिया के अंदर मौजूद संत होते हैं, उनको भी इस बात के बारे में मालूम होता है कि किसी संत महात्मा ने, किसी विशिष्ट जीवात्मा ने इस दुनिया में जन्म लिया है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के बारे में, जिनको हम प्यार से बाबा जी भी बोलते हैं। जी हाँ, बाबा जी का जन्म 1 अगस्त 1954 में पंजाब में हुआ, और आपके बाल्यकाल से ही कुछ विचित्र घटनाएं आपके जीवन के साथ रही हैं। जी हाँ, जब आप पैदा हुए, और आपके जन्म के बारे में बताया जाता है कि जब आप पैदा हुए तो आप के साथ एक विचित्र घटना घटी। आपके बचपन में, आपके जन्म के समय एक विचित्र घटना घटी कि जब आप पैदा हुए तो पहले जो 3 दिन थे, उस समय पे बाबा जी ने आंखें नहीं खोली। आप बिल्कुल आंख बंद करके शांत रहे। आप ना रोए, ना आपने कोई मूवमेंट दी। ऐसा लगता था कि जैसे आप किसी ध्यान अवस्था में हैं। और जब ये 3 दिन तक ऐसी अवस्था रही तो उस समय में जो डॉक्टर्स थे, उस समय के जो परिवार के लोग थे, उन लोगों को भी बहुत चिंता हुई, बहुत घबराहट हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कुछ बड़ा विचित्र बात थी। और उस समय के तत्कालिक संत राधा स्वामी सत्संग ब्यास में हुजूर महाराज चरण सिंह जी थे। हुजूर महाराज चरण सिंह जी आप जी के मामा जी भी हैं और गुरु भी हैं। उस समय जब हुजूर महाराज जी 3 दिन बाद जब बाबा जी को देखने के लिए, क्योंकि वो मामा भी लगते थे और गुरु भी हैं उस परिवार के, तो जब हॉस्पिटल में जाके जब बाबा जी को देखने के लिए गए तो उन्होंने जाके ऐसा बताते हैं कि सबसे पहले उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया, बाबा जी को प्रणाम किया, और उन्होंने गौर से देखा, और आंखों में आके बड़े गौर से जब उनको देख रहे थे तो उन्होंने अपने उंगली में जो शहद लगाया, और शहद लगा के उनके मुंह में उंगली लगाई और उनको शहद चटाया, और उनको प्यार से बोले, अब तो आप आंखें खोल लीजिए, अब तो मैं भी आ गया हूं। और जैसे ही हुजूर महाराज जी ने ये बात बोली, हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने ये बात बोली, वो छोटे से रूप में जो बाबा जी थे, बाबा जी ने आंखें खोल दी, और ये देख के पूरा परिवार, जो लोग वहां पे मौजूद थे, वो लोग बड़े अचंभित थे। जी हाँ, संत इसी तरीके से होते हैं, कुछ विचित्र होते हैं। ये छोटी छोटी घटनाएं, संत महात्मा कभी चमत्कार नहीं करते। ये चमत्कार तो अचानक उनसे घट जाते हैं। उनकी कोई भी मंशा नहीं होती कि वो चमत्कार करके किसी को भी कुछ चीज जताने की कोशिश करें, पर उनके जीवन में स्वतः ही बहुत सारी चीजें घटती हैं, परमात्मा की मर्जी से घटती हैं। ऐसे ही आगे अगर हम देखें तो जब जीवन में एक और घटना बाबा जी के जीवन से है कि जब बाबा जी लगभग 5 साल के थे तो एक दिन अपनी माता जी के साथ
डेरा ब्यास में हुजूर महाराज जी के दर्शन करने और सत्संग सुनने के लिए गए। जब आप जी वहां गए तो आप डेरे में हुजूर महाराज जी की कोठी में गए, जो कि वहां पे हुजूर महाराज जी के रहने की जगह है। वहां पे बाबा जी गए 5 साल की उम्र में अपने माता जी के साथ, और जब आप अंदर गए तो आप जी ने सबको प्रणाम किया और माता जी ने बोला कि आपने अपने मामा जी को, अपने सदगुरु जी को प्रणाम नहीं किया। तो ये बात उन्होंने अनसुनी कर दी और वो ऐसे बैठे थे कि जैसे मानो नाराज हों, और थोड़ा सा और जिद करने पे वो उठ के उस कमरे से दूसरे कमरे में चले गए। जब ऐसा हुआ तो माता जी को ये बात बड़ी अच्छी ना लगी। आप जी की माता जी ने हुजूर महाराज जी को बोला कि ये कैसा बिहेवियर है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं माफी चाहती हूँ। तो हुजूर महाराज जी बड़े दिल के कोमल थे, आप मुस्कुरा दिए। आपने बोला कि ये उनके और मेरे बीच की बात है। बोले ऐसी क्या बात है? बोले कि वो हुजूर महाराज जी ने बताया कि ये मुझसे नाराज है। तो माता जी ने जिज्ञासावश हाथ जोड़ के पूछा कि सदगुरु जी, अभी तो हम आए हैं, अभी तो डेरे में हम पहुंचे हैं, अभी तो हम आपसे मिले हैं। नाराजगी तो तब होती है जब हम यहाँ पे पहले से होते और कुछ बात हुई होती है, अभी तो हम आए हैं आपके पास, तो नाराजगी इतनी जल्दी कैसे हो गई? ये किस बात की नाराजगी है? तो हुजूर महाराज जी ने कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए परिवार के सामने ही ये बात बोली कि वो नाराज मुझसे है। बोले किस बात को? बोले नाराज इसलिए है कि वो अब आना नहीं चाहते इस दुनिया में। जब उनका जन्म हुआ तो जन्म के समय से पहले भी जब वो जीवात्मा परमात्मा के संग थी, बोले वो आना ही नहीं चाहते थे इस दुनिया में, पर उनको बड़ी मुश्किल से मना के मैं यहाँ पे लाया हूं, और वो इस बात से मुझसे नाराज हैं कि मैं उनको लेके ही क्यों आया हूं। और ये बात एक इशारा थी कि एक बहुत ही विशिष्ट संत ने जन्म ले लिया है, और वो जी हाँ आज हमारे सामने, आज हमारा मन मोह लेते हैं। उनके बारे में पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने सेवादारों को तैयार किया है मानव सेवा के लिए, वो अपने आप में ही एक अनूठा उदाहरण है। आज कोरोना दौर के अंदर जिस तरीके से राधा स्वामी सत्संग ब्यास और आपके सेवादार बाबा जी के नेतृत्व में जिस तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं, वो अपने आप में एक अनूठी है और जिसकी कोई और मिसाल देखने को नहीं मिलती। जिस तरीके से हमने आपके क्वेश्चन आंसर्स में देखा कि जिस तरीके से आप अपने सेवादारों का, सभी लोगों का धर्म के प्रति जो आप मनोबल बढ़ाते हैं, किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करते हैं और किस तरीके से आप उनको स्पष्ट जवाब दे के अपने ऊपर डिपेंडेंट ना बना के सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखाते हैं, वो शायद ही हमारे देश में एक अनूठा उदाहरण है। वरना इस तरीके से के उदाहरण हमारे देश में देखने को नहीं आते। और जिस तरीके से ये संस्था राधा स्वामी सत्संग ब्यास आज कोविड के समय पे सामने आई है, ये अपने आप में बहुत अनूठा उदाहरण है। अगर हम देखें कि ये अपने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के इस तरीके के एक्शन लेने से, जब से राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने कोविड के समय में इस तरीके का धर्मार्थ शुरू किया, लोगों की मदद करनी शुरू करी, और भी जो संस्थाएं थी वो और भी संस्थाएं जो हैं बढ़ चढ़ के आगे आई हैं और बढ़ चढ़ के सभी ने साथ दिया है। बाबा जी को आज उनके जन्म दिवस पे, क्योंकि आज 1 अगस्त है और आज बाबा जी का जन्मदिन है, हम पूरा सिटी वेब परिवार हाथ जोड़ के सर झुका के नमन करते हैं कि आप जैसे संत जो इस दुनिया में हैं और जिस तरीके से आप नेतृत्व कर रहे हैं हम सभी लोगों का, वो अनूठा है। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम अपना ग्रैटिट्यूड आपको शो कर सकें। ये कहने को तो बहुत कुछ है, शायद शब्द कम पड़ जाएं, पर हम वास्तव में अपने आप को बड़ा अच्छा और बड़ा कृतज्ञ मानते हैं कि हमारे को ये मौका मिला कि हमें राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सेंटर्स को शूट करने का मौका मिला। हमें राधा स्वामी सत्संग ब्यास को पहली बार समझने का मौका मिला, और एक मीडिया एजेंसी, एक न्यूज के थ्रू और एक मीडिया चैनल होते हुए भी हम आपकी तरफ अपना आकर्षण, आपके तरफ जो हमारा आकर्षण बन रहा है, जिस तरीके से आप हमें आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, वो देखते ही बनता है। हम पूरी टीम, सिटी वेब की पूरी टीम, हम लोग सभी लोग बैठ के आपके क्वेश्चन आंसर सुनते हैं और इस संस्था को लगातार समझने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम सही रूप में राधा स्वामी सत्संग ब्यास को उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग इस संस्था के बारे में अभी तक अछूते हैं, जानते नहीं हैं। आपको इस पावन दिन पे, जब आपका जन्मदिन है, सिटी वेब का पूरा परिवार एक बार फिर नमन करता है, नमस्कार करता है, हृदय से बधाई देता है। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। राधा स्वामी जी, मैं शिक्षा सिंह पूना से। हैप्पी बर्थडे बाबा जी।
आप अपनी दया मेहर हम सब पर बनाए रखना। राधा स्वामी जी। मैं अनु सिंह सहारनपुर से। आज बड़ा ही खुशी का दिन है और हैप्पी बर्थडे बाबा जी। बहुत बहुत बधाइयाँ हो बाबा जी, और हम सब पर अपनी दया मेहर बनाए रखना, मेरे परिवार पर और सभी पर दया मेहर बनाए रखना। राधा स्वामी। हैप्पी बर्थडे बाबा जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं अपूर्वा सहारनपुर से। बाबा जी, आपने इस भयानक समय में हमें सेवा का मौका दिया और बचाए रखा। आपका शब्दों में धन्यवाद नहीं कर सकते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। ऐसी दया में बनाए रखना। राधा स्वामी। राधा स्वामी जी। मैं ऋषिपाल सिंह मुंबई से। प्यारे प्यारे बाबा जी को जन्मदिन की बधाई। सारी संगत को बाबा जी के अवतार दिवस की बहुत बहुत बधाई। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। हैप्पी बर्थडे बाबा जी। आज हम सबके प्यारे बाबा जी का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में बस हम यही कामना करते हैं कि हमारे प्यारे बाबा जी हमेशा हम सबके साथ रहें और उनकी दया मेहर का साया हम सब पर यूं ही बना रहे। बाबा जी, हमसे कभी नाराज मत होइएगा और हमेशा अपनी दया मेहर से हम सबको बख्शिएगा। इसी कामना के साथ हैप्पी बर्थडे बाबा जी। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। राधा स्वामी। हैप्पी बर्थडे बाबा जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सहारनपुर से ममता। इस भयानक काल में, इस कोरोना काल में आपने मानव जाति के ऊपर इतनी दया, इतनी मेहर की बख्शिश की, उसको शब्दों में बयान कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं बहुत छोटी हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं हैं। बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपसे, आपके जन्मदिन पर इतना मांगना चाहती हूँ कि बस आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहें, अपनी दया मेहर बनाए रखें मानव जाति के कल्याण के लिए। हे बाबा जी, आप हज़ारों साल जिएं और हमेशा हमारे साथ रहें, कभी हमसे नाराज़ ना हो। बस हम आपके बताए रास्ते पर चलते रहें, इतनी सद्बुद्धि ज़रूर देना बाबा जी। राधा स्वामी। हैप्पी बर्थडे। मैं देहरादून से राजा राम गोदियाल बोल रहा हूँ। बाबा जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ और सारी संगत को भी ढेर सारी बधाइयाँ। बाबा जी का प्यार सारी संगत पर हमेशा इसी तरह बना रहे और उनकी याद हर समय हमारे दिल में बनी रहे। राधा स्वामी जी। स्वामी जी। मैं संजय प्रजापति सहारनपुर से। बाबा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी बर्थडे बाबा जी। बाबा जी सब पर दया मेहर बनाए रखना। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी बाबा जी, हैप्पी बर्थडे। दया मेहर रखना, हमारे पर दया मेहर रखना। आज बहुत बहुत खुशी का दिन है। आज आपका हैप्पी बर्थडे। बाबा जी, मैं मीनू सहारनपुर से। आपको आज बड़ी खुशी का दिन है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बाबा जी। हैप्पी बर्थडे बाबा जी। सारी संगत पर दया मेहर बनाए रखना बाबा जी। राधा स्वामी। अगर आप भी बाबा जी के जन्मदिन अर्थात अवतार दिवस पर कुछ कहना चाहते हैं या बधाई देना चाहते हैं तो मोबाइल से 15 सेकंड तक का संदेश ऑडियो या वीडियो में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 8273717100 पर सेंड करें। जी हाँ, कैसा लगा हमारा वीडियो? अपनी राय प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।